सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, भव बंधन जुग ब्यासे नाही। निर्भय जाग जहाँ गुरु मेले, काल कर्म कुबूद पेले। सतगुरु को दाता क्यों कहा है? महाराज कहते हैं ना, सतगुरु सा कोई से नैन देखा, सतगुरु सा कोई से नैन देखा। ना कोई ऊण सम दाता वे, ना कोई ऊण सम दाता वे। तीन लोक पीर सब फिर देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा। बुरा बिन दो जग जाता बे, बुरा बिन दो जग जाता। सदगुरु के समान न कोई दाता है, न कोई हमारा हित करने वाला है। इस मृत्युलोक की बात नहीं कह रहे महाराज, तीन लोक में आप जाके देख लो। क्यों? सतगुरु ब्रह्म मिलावे माई। सदगुरु परमात्मा को हमें हमारे घट में ही मिला देते, भटकाते नहीं है। सदगुरु कोई भरम रखते नहीं है। भरम्यो सब संसार यो चीन सके नहीं कोई, हम अंतर में रम रया बाहिर ढूंढे लोए। भगवान तो कहते हैं कि अब संसार को मैं क्या कहूं, सारा संसार भ्रमित है। मैं जहां नहीं हूं वहां वो खोज रहे हैं, और जहां पे मैं हूं वहां ढूंढ नहीं पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ सकते? जब बता दिया कि तुम्हारे घट में परमात्मा है, तो उसको ढूंढना कठिन क्यों है? कभी इसका विचार किया? ढूंढने की कला बताने वाला चाहिए। हाँ, ढूंढने की कला बताने वाला चाहिए कि ऐसे कला भी मिल गई, सदगुरु भी मिल गए, भजन भी मिल गया, भेद भी मिल गए। फिर भी हम देखते हैं इतने सालों से संगत तो खूब कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, स्थिति नहीं हो रही। क्यों? कभी विचार किया? और इसलिए कि हम जब तक नहीं मरेंगे भगवान नहीं मिलेंगे, और हम मरना नहीं चाहते। मरना यानी क्या? मृत्यु दो प्रकार की। एक मृत्यु प्राण निकलने के बाद शरीर निष्प्राण हो जाता है, एक जीते जी मरना पड़ता है। जीते जी सब सुखों से अलग होना पड़ता है। ये जो भौतिक सुख है, जगत में माया का सुख है, ये सब सुखों से हटना पड़ता है। ये भी एक मृत्यु है। हाँ, विवेकानंद जी। हाँ, विवेकानंद जी या और भी कोई संत देखो, महाराज कहते हैं 5 दिना पीछे ही मरणो, सो अब ही हम मुआ के
नव को के सुख राम 25 नव को कर दे जुग में धुआं संतो। क्या कह रहे महाराज? हम समझते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, मगर उसका भेद नहीं समझते। महाराज कहना क्या चाहते हैं ये डीप में नहीं जाते। 5-25 को जग में धुआं करना है। धुआं किसको कहते हैं बहन? धुआं करना यानी क्या? जला दे। धुआं कब निकलता है? जलने से। जलाने के बाद ही धुआं निकलता है ना। तो ऐसे ये 5 विषय और 25 प्रकृति को जला दो। अब 5 विषय और 25 प्रकृति से हम अलग हो गए तो मरे जैसे नहीं क्या? आकाश तत्व की 5 प्रकृतियां हैं, उसमें भूख है, प्यास है, मोह है, लोभ है, यही तो नहीं जा रहा हमारा। तो ये धुआं कैसे करेंगे? इससे अलग कैसे होंगे? ये अलग करने की कला है भजन। जैसे जैसे आप भजन में गहरे उतरते जाओगे वैसे वैसे संसार छूटता जाएगा, आपकी मृत्यु होती जाएगी। अमर होना है तो इधर मरना पड़ेगा। जिंदे रहोगे वो मरना नहीं है। लेकिन आज तक जिनका संग हमने किया, जिसके कारण बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, वो अच्छा भी लगता है, जगत का सुख अच्छा लगता है। लेकिन इनके साथ रह के हम युगों से, कई युग हो गए, हम जन्म रहे मर रहे, जन्म रहे मर रहे, 84 में जा रहे हैं, तो इनसे पीछा नहीं छूट रहा है। इन्हें जीते जी हम मर नहीं रहे। एक आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। पहले भी मैंने कई बार सुनाया होगा, फिर भी विषय आ गया तो याद आ गया। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है भगवान का घर। ध्यान से सुनना। हालांकि वो कवि थे मगर संत वृत्ति के कवि थे और आप ही के प्रदेश के थे। उनकी एक कविता है भगवान का घर। कविता में उन्होंने लिखा, मैं भगवान की तलाश करने निकला, भगवान को बहुत ढूंढा नहीं मिले। मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, गिरजा में ढूंढा, भगवान नहीं मिले। नदियों में ढूंढा, सागर में ढूंढा, पहाड़ों में ढूंढा, जंगलों में ढूंढा, भगवान नहीं मिले। खोज निरंतर जारी थी। साधु संतों के पास गया, मठों में गया, गुरुद्वारे में गया, सब जगह गया, भगवान नहीं मिले। खोजते खोजते मेरी खोज रंग लाई और एक दिन मुझे भगवान का घर मिल गया। बाहर में एक लगी रहती है ना नाम की प्लेट, वैसे वहाँ लगी थी भगवान का घर। अब भगवान का घर देख के इतना आनंद आया कि मेरी सारी जीवन की जो खोज है आज पूरी हो गई। और जल्दी जल्दी पैर मैंने उठाए और उस द्वार तक पहुंच गया। और द्वार वो टकटकाने वाला था। अब करते ना, बेल बजाते ना, ऐसे पहले टकटकाते ऐसे तो भाई खोलो मैं आया हूँ। जब मैं द्वार को टकटका रहा था तब मेरे मन में विचार आया कि इसके आगे मैं क्या करूँगा। अगर मैंने दरवाजा खटखटाया
और भगवान ने दरवाजा खोल दिया तो मैं चला जाऊंगा भगवान के घर में, फिर मेरा क्या होगा? वहीं से माया वापस मैं तो मर जाऊंगा ना, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। अब वो द्वंद्व आ गया, क्या करना चाहिए? सामने भगवान का घर दिख रहा है, भगवान के और मुझ में केवल एक द्वार है, बंद है, खटखटाने की देरी है, भगवान तो खोल ही देगा और खोलने के बाद मुझे अपने घर में बुला लेगा, फिर मैं क्या करूं? मेरा तो वजूद मिट जाएगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। वहीं से उसने विचार किया और वापस मुड़ गया। कवि लिखते हैं कि कहीं भगवान ने मेरे जूते चप्पल की आवाज नहीं सुन ले और वो स्वयं दरवाजा खोल दे और मुझे पकड़ ले। मैं ये भी नहीं चाहता था, दोनों जूते मेरे हाथ में उठा लिए खोल क्यों रहा था? डर भी लग रहा था। और मैं भागा और मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं आज भी, जबकि मुझे मालूम है वो कहाँ है। ऐसा ही हो रहा है, मरने से डरते हैं। क्यों नहीं मिलता? आप सब मेरी बहनें हो, उम्र के ऐसे पड़ाव में हो कि अब जिम्मेदारी धीरे धीरे खत्म हो गई, हुई कि नहीं? और अब वो लगा लिया बात अलग है वो बढ़ गया और बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो बात अलग है। लेकिन रामश्री बने तभी से थोड़ा रास्ता बरोबर चुनते कि हमें क्या करना है, भजन के लिए समय निकालना है, थोड़ा सा मोह तो कम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो कम करनी पड़ेगी। ये सोचते तो रास्ता मिल जाता, ये करने के बाद भी टाइम नहीं मिलता। टाइम होने से भजन हो नहीं रहा है ना। अब हम देखो, हम दोनों पूरी तरह 24 घंटे खाली है, फिर भी टाइम नहीं मिलता। कहीं से कोई ना कोई झंझट आ ही जाती है, मगर हम काफ़ी फ्री हैं। भजन ही नहीं हो रहा है। आनंद आएगा। आनंद कैसे आएगा? हाँ, जो आनंद आया था वो मन का आनंद था। मन का तो कम ज्यादा होता ही है। श्रुति का आनंद लिया कर, श्रुति का आनंद तो भजन से आता है। एक तो माहौल वैसा अब कम हो गया ना। वही जो श्रुति थी, वो श्रुति मन के साथ थी। बाबूजी महाराज जो खुद से चलता है हाँ, वो कैसा? आनंद आज भी आएगा तो आपको थोड़ा मोह त्यागना पड़ेगा। पूछ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो बाबूजी महाराज मोह सुनिए, त्यागना पड़ेगा। बोल रहे हैं मेरा यहाँ चल रहे हैं। नहीं, वो तो आपकी स्थिति तो अच्छी। आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आपके यहाँ आते हैं, वैसे आपको हमारे यहाँ आना वो पड़ेगा। बीच बीच में जाना चाहिए, तब थोड़ा सा क्या माहौल महीना 2 महीना के लिए आपको सबका त्याग करना पड़ेगा, रामदारा में रहना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। वो तो नहीं कर सकते ना, बीच हाँ, में तो वही- जिम्मेदारी वो छोड़ के जा नहीं नहीं नहीं, सकते। कैसा है कि जब ऐसा समय लाना पड़ता है, आता नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी नहीं क्या, अगर ले तो बहुत है, लेकिन नहीं करना। थोड़ा वैसा माहौल मिले ना, तब तो ये मन थोड़ा सा नहीं। लगे, करे कुछ करे। जिंदगी में रुकना चाहिए और कहाँ जाके रुकना है ये समझ में आना चाहिए। कहाँ तक चलना है, कहाँ तक भागना है। आज तक हमने बहुत भागा, क्या नहीं किया हमने? बहुत किया। अब कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। रुकने का मतलब क्या? आप थोड़ी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाओ। वैसे भी एक दिन शरीर छूटने के बाद तो सबसे मुक्त आपको कर ही लेंगे। सारा चलेगा, पीछे कोई नहीं जाएगा वो साथ में। बर्दाश्त हो जाएगा। वो सब चलेगा। आप नहीं भी चाहते हुए मुक्ति होगा तो बर्दाश्त हो जाएगा। आपको तो मुक्त कर दिया जाएगा जबरदस्ती। चलो हो गया, तब तो कोई रोकेगा भी नहीं, बोलेगा उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ अब। उठाओ।
बड़ा कठिन है। तो सदगुरु करते क्या है, सदगुरु हमें परमात्मा को हमारे अंदर ही मिला देते हैं। जब परमात्मा आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो ये तो भव बंधन है। भव बंधन क्या, जिसमें हम अटके हैं। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सतगुरु हेलो पाड़िए हो मेरे सुनो आजाय। नहीं तर डूबा था दे माय। नहीं तर डूबा था। अब ये अपने आप निर्णय करो कि हम डूब रहे हैं कि हम निकल रहे हैं। मुझे तो लगता है उल्टा ज्यादा गहरे गहरे अंदर फंसा है। गुरु ने तो हमें निकालने का उपाय बता दिया। भवबंधन क्या है, भवसागर क्या है, यही तो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसी में तो सारा जग डूब रहा है और हम भी डूब जाते, लेकिन गुरु ने हमें निकाल दिया। दोयने जागुरु लाविया हो पीढ़ी एक बनाय। देने जागुरु लाविया हो पीढ़ी एक बनाय। दो नर लागा खेचना हो यूं गुरु काढ़ो आय। नहीं कर डूबाता दे माय। नहीं कर डूबाता। कैसा निकला और हम निकल रहे कि नहीं निकल रहे। गुरु ने निकाला कैसे, जैसे कि भवसागर रूपी कुएं में हम पड़े, कुआं गहरा है, कुएं से बाहर निकालने के लिए रस्सी चाहिए 2 और ऐसा पाटा चाहिए। इधर से एक रस्सी उधर से एक रस्सी, 2 तरफ से 2 आदमी नीचे छोड़ दिया और जो कुएं में पड़ा है उसको कहना पड़ता है कि इस पे बैठो। फिर 2 तरफ से दोनों खींचते हैं और उसे आराम से निकाल लेते हैं। उसको इतना ही कहते कि तू रस्सी को बराबर पकड़। अब ये तो हुआ बाह्य दृष्टांत। अब भवसागर रूपी कुएं में हम पड़े हैं। यहाँ 2 रस्सी है प्राण अपान। नीचे जाने वाला जो अपान है उसको ऊपर लाओ, ऊपर जाने वाला प्राण है उसको नीचे लाओ। इसकी दोनों की एक पीढ़ी बनाओ, एक ताकत बनाओ, क्योंकि एक रस्सी टूट सकती है। 2 रस्सी को जोड़ा जाए तो वो मजबूत रहती है। प्राण अपान को कैसे मिलाओगे, सिद्धासन लगा के भजन करना पड़ेगा। और पिछले साल गुजरात में मेरा चौमासा था, नए लोग थे, ज़्यादा रामसनी, उनको ज़्यादा बरस नहीं हुआ था, मगर
सभी रिटायर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उम्र के ऐसे पड़ाव पर थे कि अब थोड़ी जिम्मेदारी कम हो गई। ज्ञान समझ में आया तो उन्होंने कहा कि आप 2 महीने रहो, हम सारी सेवा करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं रहूँगा, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। तो वो हम 2 ही लोग नहीं रहेंगे, हमारे साथ और भी लोग वहाँ रहेंगे, क्योंकि 9 घंटे का रोज का भजन मुझे भी करना है और आपसे भी करवाना है। तो मीटिंग थी, कौन कौन तैयार, तो वो कहने लगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आना जाना करने वाली वो कहती कि हम लोग रहते हैं, फिर 4-5 भाई और 13-14 बहनें। तो एक हमारा वो रामदारा में परिवार ही बन गए, सब मिलके सेवा करना, भोजन बनाना, भोजन करना और भजन करना। 3 से 6 पहला पार्ट और फिर 9 से 12 का दूसरा और 3 से 6 का तीसरा पार्ट। बीच में शाम की सत्संग, शाम को कोई भजन नहीं। तो ऐसे एकदम सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का और बीच में सुबह का और दोपहर का 3 टाइम में भजन हुआ। और मैंने सचमुच महाराज के ज्ञान को उनके ऊपर आजमाया, उनको कहा कि लगाओ सिद्धासन। इतने जल्दी भजन में स्पीड पकड़ लिया उन्होंने कि लगभग जो मेरे साथ थे हर एक, चाहे भाई हो बहन हो, विरह और प्रेम से भजन होने लगा, कुदरत कला जग गई, भजन में आनंद लगा। फिर दूसरे भी आने लगे कि हमारे पास टाइम नहीं, हम रह नहीं पाते, लेकिन भजन के टाइम में आते हैं। तो सिद्धासन इतना बढ़िया आसन है भजन के लिए। इसमें क्या होता है, जो अपान वायु बाहर जाता है वो सिद्धासन लगाने से वो ऊपर चढ़ता है, और जो प्राण वायु ऊपर जाता है उसको जालंधर बंद लगाने से वो नीचे चला जाता है। जालंधर में यूं लगाना पड़ता है, दाढ़ी मिले आन सूटी सु साहेब माए लखाया, और नीचे मूल बंद लगाना पड़ता है। बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पौना की गांठ बुलावे। सारी बातें वाणी में है, और केवल आपको राम राम करते हुए मन को श्वासा में लगाना है, सारी चीजें अपने आप होती हैं। अब यहाँ पहले जब मैं चौमासा करने के लिए आता था तब न मैं उतना ध्यान करता था, जब मुझे ही विश्वास नहीं तो मैं आपको भजन कैसे कराऊं। फिर भी आखिरी साल में कोशिश की थी सुबह 3-3 घंटे भजन करने की। जब आपको कुत्ते ने काटा कि नहीं, वो उसी समय की बात है। याद है। गायत्री दीदी आती थी, तो याद भी नहीं और रहता। 4-5 बहनें आती थी इंदिराबाई की यहाँ। कम होती जा रही है, हाँ। माहौल ही तो सबसे। लेकिन बाद में फिर वो भी नहीं चला आगे। तो मैं यहाँ विश्वास के साथ गुरु महाराज के सामने बैठ के कह रहा हूँ, आज भी वो चीज़ जो कि क्यों है होती है, आपको करना पड़ेगा। उस समय जिस समय बोल रहे हैं मेरे कुत्ता वाला, नहीं, उस समय आज भी तो समय है। काफी अच्छा चल रहा हाँ। था, सबको बढ़िया हो रहा था, टाइम से सब कुछ। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माई, भव बंधन जुग भ्यासे नाई। जब भीतर के परमात्मा को उसका अनुभव कर लेते हैं, ये जो भव बंधन का दुख है
या डर है, ये पूरा मिट जाता है। सांसो रहो न कोई। लास्ट टाइम आप गुजरात में थे, हाँ, चौमासा में गुजरात में थे, गुजरात में थे इस साल। इस बार कहाँ है? इस साल में अभी तय नहीं हुआ, थोड़ी माता जी थोड़ी उम्र हो गई मेरी, तो हम सोच रहे कि भाई सिरपुर में ही रहे, कम ज़्यादा क्या होगा, तो आना नहीं होगा। अभी तय नहीं हुआ, देखते हैं महाराज की मर्जी, जहाँ रखेंगे वहाँ चले जाएंगे। गुजरात में कौन सी जगह जाते हैं? हाँ। गुजरात में कहाँ पे जाते हैं? गुजरात में दीदी अब हमारे 3 नामदारे चल रहे हैं, संख्या बढ़ रही है बहुत, और चौथा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी प्रारंभ करने वाले हैं। वो अच्छी टीम है, उसमें 2-3 प्रकार के लोग हैं। एक तो गुजरात ऐसा स्टेट है, वो लोग खाली नहीं रहते, हाँ। तो उसमें थोड़ी थोड़ी खेती बाड़ी वाले हैं, और दूध का भी उनका बिजनेस है, खूब पैसा कमाते हैं। तो उनको वो समय उनका लेना नहीं पड़ता सत्संग में, उनका समय देख के उनके लिए सत्संग रखनी पड़ती है, उनका समय। सब हुआ है काम। एक तो वो वर्ग है, दूसरा वर्ग है गवर्नमेंट जॉब में थे, 30-35 लोग हैं पेंशनर, अब वो आराम से पूरा टाइम देते हैं, और उन्हीं की वजह से वो रामदारे चलते हैं। अरे वहाँ जो भी धन की भी आवश्यकता है, सेवा की भी आवश्यकता है, तो वो सेवा भी देते हैं। तो रामद्वारा बना हुआ है। हाँ, तभी चलते हैं, रामदारा बने, अच्छे बने। और तीसरा वर्ग है बिजनेस वाला, अपने अपने समय अनुसार वो आते हैं, लेकिन सबके अंदर ये प्रेम लगा है कि भजन किए बिना अपना काम होने वाला नहीं है। अब किसी को प्रारंभ से ही भजन की आदत पड़ जाए तो आगे भजन बढ़ता है, और प्रारंभ में भजन में ढीले पड़ गए तो थोड़ा कमजोरी आती है। मैं कहता हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आ जाओ हमारी तरफ, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो बोलते हैं गुरु महाराज इस जन्म में तो हमें शायद ही होगा, लेकिन अगले जन्म में औरत मत बनाना बस, और कुछ नहीं तो बनाना क्या है तो कि आदमी हो तो कटे निकल जाए के लिए। इतना सत्य ज्ञान हमको मिला है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा जो भजन हमने किया हो, लेकिन ये जन्म में वो आनंद नहीं लेंगे, उसके लिए दूसरे जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, ये निश्चित। इसमें लेना है तो केवल आप त्रिकुटी के आगे चले जाओ, त्रिकुटी तक आपको कसौटी है। तो महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु ब्रह्म मिलावे माई, भव बंधन जुग भ्यासे नाही। यानी जो डर हमारे लगा है वो डर पूरा मिट जाता है। अब दोबारा हम ये भवसागर में नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु ने उपाय बता दिया। दोए नेजा गुरु लावी आओ, पीढ़ी एक बनाए, दोए नर लागा खे चढ़ाओ। कौन सा नर? दो, मन और प्राण हमें खींच रहे हैं ऊपर, और इस प्रकार से भवसागर से हम बाहर निकल रहे हैं। कहाँ निकलते दीदी भवसागर से बाहर? घट में। कहाँ तक भवसागर है? हाँ? पिंड तक, ब्रह्मांड पिंड तक बराबर बोला, साख में आती क्या? बराबर बोला। भवसो रयो त्रिकुटी हेते, काम क्रोध अहंकार, त्रिकुटी के आगे निकल जाओ, फिर डर नहीं कोई। त्रिकुटी के नीचे तो डर लगा ही है, काम सताएगा, क्रोध सताएगा, अहंकार ये तो सताता ही है। इसलिए त्रिकुटी तक तो खूब जोरदार भजन करो, त्रिकुटी पार हो जाओ, फिर देखो आनंद कैसा आता है। लेकिन ये इतना आसान